इस वक्त खड़ा हूँ करतबा शहर में। इसे तारिक बिन ज़ियाद ने पहली बार फतह किया और फिर 8वीं सदी में, टू बी एग्जैक्ट 756 ईस्वी में अमीर अब्दुर्रहमान ने इसे आबाद किया था और इसमें सबसे बड़ी मस्जिद बनाई थी। मेरे पस मंज़र में जो मस्जिद नज़र आ रही है, जो इमारत नज़र आ रही है, ये मस्जिद करतबा ही का एक हिस्सा था। अब इसका एक हिस्सा कैथेड्रल में यानी चर्च में तब्दील कर दिया गया है और दूसरा मस्जिद की शक्ल में महफूज है। करतबा के बारे में जब अल्लामा इकबाल ने 1931 में यहाँ का दौरा किया और उन्हें तो ये सादत भी नसीब हुई कि उन्होंने यहाँ नमाज पढ़ी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल सही कहा था, अव्वलो आखिर फना बातिनो ज़ाहिर फना, नक्शे कोहन हो के नो मंजिल आखिर फना। मेरे पीछे जो दरवाज़ा नज़र आ रहा है ये है तो मस्जिद करतबा का दाखिली दरवाज़ा, लेकिन इसे 6-7 साल पहले तामीर किया गया है, लेकिन बिल्कुल उस अंदाज में, उसी तर्ज़ तामीर में जो कि पुराना तर्ज़ तामीर था। लेकिन अब इसके ऊपर मस्जिद करतबा की एंट्रेंस नहीं बल्कि कैथेड्रल की एंट्रेंस जो है उसका नाम लिखा गया है। अब्दुर्रहमान अव्वल ने इस मस्जिद की बुनियाद रखी तो उसके ज़हन में था कि मैंने दमिश्क की उम्वी मस्जिद जैसा इसका जाहो जलाल और इसकी अज़मत कायम करनी है। इसीलिए शायद उसने पहले इसके 9 दरवाज़े रखे, फिर 21 दरवाज़े बनाए और मेरे पीछे उसी ज़माने का एक दरवाज़ा नज़र आ रहा है। और इस दरवाज़े की ख़ास खूबी यह है कि कुरानी आयात को इस कदर आराइशी अंदाज में लिखा गया है कि ऐसे लगता है कि ये आराइश है, फूल बनाए गए हैं, खूबसूरती के लिए ये सब कुछ तहरीर किया गया है और इसे किसी ने नहीं छेड़ा। ये तो बाद में पता चला कि दरअसल ये कुरानी आयात हैं जिन्हें आराइशी अंदाज में लिखा गया है और ये उसी तरह अब भी मौजूद है। हर साल 14 लाख सयाह मस्जिद को देखने आते हैं। मस्जिद करतबा को चूंकि अब तारीखी यादगार का दर्जा दिया गया है, इसलिए यहाँ जूते उतारने की इजाजत नहीं है। 1400 साल गुजरने के बावजूद अभी तक मस्जिद करतबा का फ़न तामीर दुनिया भर में सराहा जाता है। 1400 सतूनों के ऊपर तामीर की गई मस्जिद का हर सतून, हर महराब काबिल दीद है। अमीर अब्दुर्रहमान अद-दाखिल और अमीर खुशाम अव्वल के अहद में जो सतून मस्जिद करतबा में इस्तेमाल किए गए हैं वो करताजना और अरबोना और अशबेलिया से लाए गए। बाज़-अज़ा अब्दुर्रहमान नासिर ने उंदलसी संगे मरमर से मुख्तलिफ रंगों के सतून तरशवाए। संगे मरमर के ये सतून सफेद, नीलगू, सुर्ख, स्याह, सब्ज, गुलाबी और रंग बिरंग की धारियों वाले थे। संगे समाक, संगे रुखाम और ज़ब्रे जद से बनाए गए इन सतूनों पर सोने की मीनाकारी और जवाहरात की पेचीकारी की गई थी। इन सतूनों पर नाली मोहराबें इस तरह से बनाई गई हैं कि ये सतून खजूर के तने और उस पर बने हुए छोटे बड़े मेहराब खजूर की शाखें मालूम होती हैं। अल्लामा इकबाल ने बिल्कुल मौजूं कहा था, तेरी बिना पायदार
तेरे सतून बेशुमार, शाम के सहरा में हो जैसे हजूमे नखील। इकबाल ने अपने फर्जंद जावेद इकबाल के नाम एक खत में कहा, मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि मैं इस मस्जिद को देखने के लिए जिंदा रहा। मस्जिद तमाम दुनिया की मसाजिद से बेहतर है। खुदा करे तुम जवां होकर इस इमारत के अनवार से अपनी आंखें रोशन करो। इकबाल ने एडिटर इनकलाब के नाम अपने खत में कहा, मरने से पहले कर्तबा जरूर देखो। दिलचस्प बात यह है कि मस्जिद-ए-कर्तबा और इसके अंदर मौजूद कैथेड्रल स्पेनिश हुकूमत के मातहत नहीं बल्कि वेटिकन चर्च रोम के मातहत है। इस्लामिक हिस्ट्री है, कुर्दुआ मास्क है, मदीना तो ज़हरा है। काफ़ी सारे हमारे पाकिस्तान से और पूरी दुनिया से लोग आते हैं, जो मुसलमान हैं जो नहीं हैं वो भी उसको विज़िट करने के लिए और इस्लामिक हिस्ट्री को देख के वो महजूज भी होते हैं। लेकिन हमें देख के दुख भी होता है। यही दिल करता है कि ये दोबारा उसी हालत में आ जाए जो आज से तकरीबन 600-700 साल 800 साल पहले थी। कर्तबा से मुसलमानों की हुकूमत क्या ख़त्म हुई, यहाँ मौसीकी का हसीन तरीन दौर भी ख़त्म हो गया। अब अगर रह गई तो ये बांसुरी की एक नई किस्म जो यहाँ कर्तबा मस्जिद के बाहर बैठकर एक शख्स बजा रहा है और आते जाते लोग उसकी बांसुरी की आवाज़ सुनकर रुक जाते हैं और कोई कोई उसे ख़रीद भी लेता है। लेकिन याद कीजिए स्पेन के वो दिन, कर्तबा के वो दिन जब यहाँ रुबाब के, बांसुरी के और मौसीकी के आला तरीन फनकार रहा करते थे और यहाँ के उम्वी हुक्मरान उन्हें नवाजा करते थे और वो शहजादों की ज़िंदगी गुजारते थे। लेकिन जब सल्तनतों को ज़वाल आता है, जब बादशाहों को ज़वाल आता है, जब रियासतों को ज़वाल आता है, तो सिर्फ हुकूमत ही कमज़ोर नहीं होती, वहाँ का फ़न भी कमज़ोर हो जाता है, वहाँ का अदब भी कमज़ोर हो जाता है, शेर व शायरी भी नीचे चली जाती है, फ़न सिपा सालारी भी नीचे चला जाता है। किसे याद होगा कि दरबार का मशहूर मुगन्नी ज़रियाब जब रबाब बजाकर गाता था तो वक्त ठहर जाया करता था।
अल्लामा इकबाल करतबा आए, उंदलस को देखा तो उन्होंने ये कहा था, ऐ हरम करतबा इश्क से तेरा वजूद, इश्क सरापा दवाम जिसमें नहीं रफ्त बूद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ज़ुबान में मस्जिद को ला मस्क्वीटा कहते हैं। एक ज़माने में यहाँ ये मुहिम भी चली कि मस्जिद का नाम तब्दील कर दिया जाए और इसकी जगह सिर्फ कैथेड्रल का नाम रहने दिया जाए, लेकिन फिर मकामी लोगों ने और बाद स्पेनिश मुसलमानों ने इसकी शदीद मज़ामत की और कहा कि नहीं, मस्जिद की वजह से ही, ला मस्क्वीटा की वजह से ही यहाँ लोग, सयाह लोग आते हैं, इसे देखने आते हैं, और इसलिए सियाहत हो या मज़हब हो, दोनों की वजह से इसको बरकरार रखा गया। अल्लामा इकबाल ने ऐसे ही नहीं कहा था, काबाए अरबाब फ़न सतवते दीन मुबीन, तुझसे हरम मर्तबत उंदलसियों की ज़मीन। मस्जिद करतबा के इर्द गिर्द दुकानें कतार अंदर कतार वाक़ हैं, और सबसे दिलचस्प चीज़ जो यहाँ देखने में आती है कि एक तरफ जहाँ मुस्लिम आसार और अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम जो हैं उनके प्लेटें और उनके मुख्तलिफ कतबे मिलते हैं, साथ साथ ही क्रॉस या क्राइस्ट चर्च के मुख्तलिफ जो आसार हैं वो भी साथ साथ बेचे जाते हैं। गली फूलों वाली गली कहलाती है, और ये तंग गली इसलिए मशहूर है कि यहाँ से पीछे कैथेड्रल का बहुत बड़ा मीनार जो है वो नज़र आता है, और लोग यहाँ ख़ास तौर पर तस्वीर बनवाने के लिए और इस गली को देखने के लिए आते हैं। मुतज़िला फ़िलासफ़र साइंसदान इब्न रुशद के नाम से मौसूम ये मस्जिद, जिसमें 30 नमाजी नमाज पढ़ सकते हैं, मस्जिद उंदलसिया के हवाले से मशहूर है। इस मस्जिद में मराकशियों की ख़ुसूसी दरख्वास्त पर 3 मरतबा आज़ान देने की इजाज़त है। हज़रत अल्लामा इकबाल ने कहा था, वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सीपारा। शायद उसकी वजह यही करतबा शहर होगा जो किसी ज़माने में लाइब्रेरियों से और किसी ज़माने में किताबों से आबाद होता था, सकाफ़त का गहवारा होता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अब सब कुछ यहाँ से उजड़ गया। अब तारीख़ के खंडरात तो मौजूद हैं, लेकिन शहर की ज़िंदगी, शहर का इल्म अदब और शहर की वो सकाफ़त शायद यहाँ से चली गई। तो ज़मीन, इमारतें, किले, मस्जिदें और दरिया बेज़ुबान होते हैं, मगर इनकी भी एक ज़ुबान होती है, इनकी भी एक तारीख़ होती है। ये दरिया गवादुल कबीर कहलाता है। इसकी भी एक तारीख़ है कि कभी ये खून में नहाया गया था, कभी यहाँ इक़्तिदार के लिए भी जंगें लड़ी गईं और कभी मज़हब के लिए भी जंगें लड़ी गईं। और जब मुसलमानों को यहाँ शिकस्त हुई तो तारीख़ ये बताती है कि ये दरिया लाशों से अट गया था और इसका रंग लहू रंग हो गया।
से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर मदीना तुस ज़हरा शहर के आसार मौजूद हैं। मदीना तुस ज़हरा का लुग़वी मतलब तो है चमकने वाला शहर, लेकिन कहा जाता है कि ये शायद उस वक्त के सुल्तान ने अपनी पसंदीदा बीवी की याद में और उसके लिए बनाया था। मुसलमान खुलफा और अमीरों की ये रवायत थी कि जो बहुत अजीम होता था वो एक नए शहर की बुनियाद रखता था, एक नए दारुल खुलाफा की बुनियाद रखता था। मदीना तो ज़हरा भी उसी सिलसिले की कड़ी थी, क्योंकि फ़ातिमी खुलफा के मुकाबले में उमवी खुलफा भी चाहते थे कि एक नया शहर बने। और मदीना तो ज़हरा जो था मीलों तक फैला हुआ था, चारों तरफ चार दीवारी थी। यहीं पर सेक्रेटेरिएट था, यहीं पर महल था, यहीं पर सेक्रेटरी बैठते थे, यहीं फ़ौजें रहती थीं। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि इम्तदाद ज़माना ने इसको बिल्कुल तबाह कर दिया और अब ये खंडरात में तब्दील है। अगर इसकी तारीख़ पढ़ें तो पता चलता है कि इसको 10,000 मज़दूरों ने बैक वक्त कई सालों तक तामीर किया, तब जाकर ये महल बना था। लेकिन अब देखें तो रोना आता है, क्योंकि अब सिर्फ दीवारें हैं या महराबें हैं या फिर तारीख के आंसू। शहर के बासी अब्बास इब्ने फरनास की याद में तामीर किए जाने वाला ये पुल आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचता है। अब्बास इब्ने फरनास नामी सदी के अजीम रियाजीदान, मौसीकार और साथ ही साथ माहिर फल्कियात भी थे। उन्हें शौक़ पैदा हुआ कि ये देखें कि परिंदे किस तरह उड़ते हैं। महीनों वो परिंदों की परवाज़ का जायज़ा लेते रहे और बिल आखिर एरोडायनामिक्स के बानी बने और उन्होंने पहली परवाज़ जो थी उसका मुजाहरा किया। कहते हैं गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, मुकर्रा दिन छलांग लगाने के बाद इब्ने फरनास हवा में कुछ रवायात के मुताबिक 10 सेकंड तक परवाज करता रहा, मगर लैंडिंग के दौरान ज़मीन से बुरी तरह टकराया। उसकी कमर और चंद दूसरी हड्डियां टूट गईं और बहुत अरसे तक वो साहिब फराश रहा। और ये जो पुल है ये बिल्कुल उसी पहली परवाज़ के नमूने पर बनाया गया है कि किस तरह पहली परवाज़ उड़ी होगी। असली जहाज़ तो कई सदियों बाद बना, लेकिन पहली परवाज़, जहाज़ की पहली परवाज़ जो कि ज़ाहिर है एक खाम जहाज़ था, वो इब्ने फरनास ने शुरू की, जो करतबा का रहने वाला। मोहम्मद इकबाल 1931 में करतबा आए और मदीना तो ज़हरा भी गए। उनके इसी दौरे की याद में पोएट मोहम्मद इकबाल के नाम से ये स्ट्रीट मौसूम की गई है, जो कि करतबा शहर के ऐन वस्त में वाक़या है। के दो मुख्तलिफ शहरों को जुड़वा करार देने की रवायत बहुत ही अच्छी है। इससे तारीख़ी, सकाफ़ती और समाजी राब्ते बेहतर होते हैं। जैसे कि ये जगह प्लासा लाहौर के नाम से मौसूम है और इसी तरह लाहौर का एक चौक करतबा चौक के नाम से मौसूम है। ये सिर्फ नाम ही नहीं है, ज़ाहिर है यहाँ हर आने वाला सयाह जब लाहौर का नाम देखता है तो उसको फ़ौरन ये याद आता है कि करतबा वाले लोगों के लाहौर से कुछ ना कुछ मरासम है। और लाहौर में चलते चलते जब आप करतबा चौक से गुज़रते हैं तो आपको करतबा ज़रूर याद आता है। यूरोप घूम आए,
आपको नामानूस दरख्त मिलेंगे, लेकिन जो ही आप स्पेन में आते हैं वही सर्व है, वही बुगनविला है और वही खजूर का दरख्त है। अब्दुर्रहमान अव्वल का बोया हुआ खजूर का पहला दरख्त सरजमीन उंदलस में अल्लामा इकबाल ने इस पर एक पूरी नज़्म लिखी, जिसमें वो फरमाते हैं, मेरी आँखों का नूर है तू, मेरे दिल का सरूर है तू। अपनी वादी से दूर हूँ मैं, मेरे लिए नखले तूर है तू। और मगरब में पलने पोसने वाले इस दरख्त के बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा, मगरब की हवा ने तुझको पाला, सहराए अरब की हूर है तू। परदेश में नासबूर हूँ मैं, परदेश में नासबूर है तू। आजकल करतबा में फूल गुलाबों के खिलने का मौसम है, और सच तो यह है कि यहाँ के मौसम पाकिस्तान से मिलते जुलते हैं और गर्मी ही गर्मी पड़ती है। 2-3 माह थोड़ी सी सर्दी आती है, लेकिन वो भी इतनी नहीं कि दांत बजने लग पड़े। कहा जाता है कि जिस दिन यहाँ बारिश बरसती है, लोग कहते हैं पैसे बरस रहे हैं, क्योंकि अब जैतून की फसल अच्छी होगी, जैतून का फल ज़्यादा लगेगा, और जब फल ज़्यादा लगेगा तो उसमें से तेल ज़्यादा निकलेगा, और जब तेल ज़्यादा निकलेगा तो पैसे ज़्यादा आएंगे। बारिश कम कम बरसती है, लेकिन जब बरसती है तो पैसे बरसते हैं। बात यह है कि 1300 साल गुजरने के बावजूद अब भी बहुत से मुस्लिम नाम यहाँ गर्दिश में हैं। फातिमा का नाम अब भी बहुत मकबूल है। एक शाहरा का नाम ही शाहराए फातिमा है, और अक्सर ख़वातीन के नाम यहाँ फातिमा मिलते हैं। इसी तरह सुरैया का नाम भी आम है। सारा तो खैर सारी ईसाई दुनिया में मशहूर है। तो ऐसा महसूस होता है कि 1300 साल गुजरने के बावजूद भी कहीं ना कहीं हिस्पानिया के अंदर उस दौर की याद ज़िंदा है। जिस तरह के पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में सिकंदर आज़म के जाने के बाद भी सिकंदर का नाम अब तक रखा जाता है। अल्लामा इकबाल ने शायद इसी चीज़ को मद्देनज़र रख कर कहा था, बूए यमन आज भी इसकी हवाओं में, रंगे हिजाज आज भी इसकी निवाओं में। बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। सबको इल्म है कि जैतून का जिक्र कुरान पाक में आया है, और डॉक्टर हों या हुक्मा सब ये कहते हैं कि जैतून सेहत के लिए मुफीद है। करतबा शहर के चारों तरफ, बल्कि सारे सूबा अंदलुसिया में जैतून के पौधे और बागात पाए जाते हैं। और खुशकिस्मत हैं स्पेन के लोग कि जिनको ऑलिव ऑयल, ऑलिव्स, वर्जिन ऑयल्स सब दस्तयाब हैं। पाकिस्तान हो या अरब के मुख्तलिफ ममालिक, हर जगह ऑलिव यहाँ ही से बरामद किए जाते हैं। कई शहरों के सफ़रनामे तैयार किए हैं, लेकिन कुर्तबा में पता नहीं क्या कशिश है, अंदलुसिया में क्या ख़ास बात है। ऐसे लगता है जैसे बहुत अपनाइयत है। मुझे ऐसे लगा जैसे मैं अपने पाकिस्तान में ही घूम रहा हूँ, या शायद अपने ही किसी देश का मुसाफिर हूँ। हालांकि करतबा को देखता हूँ तो मुझे याद आता है कि कौमों की तारीख़ हो या शहरों की तारीख़,
ये अरूज व ज़वाल का शिकार होती रहती है। यही शहर कभी दुनिया का सबसे पुररौनक शहर होता था। यहाँ की उस वक्त आबादी 10.5 लाख थी और अगर आज से का हिसाब लगाया जाए तो ये करोड़ों तक जा पहुँचती, मगर ये आबादी बढ़ने की बजाय कम हुई है। 1300 साल गुजर गए और अब इसकी आबादी सिर्फ 3.5 लाख है। लाजमी बात है ये ज़वाल का शिकार हुआ है। कहते हैं कि जब पूरे यूरोप में कहीं स्ट्रीट लाइट का तस्वुर तक न था तो मदीनतुज़ ज़हरा में पहली बार स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई। गंदे पानी के निकास का ज़मीन दोस्त मंसूबे बनाए गए थे, लेकिन हर अरूज को ज़वाल है और ज़वाल आने वालों को सोचना चाहिए। और मैं तो अल्लामा इकबाल का हम आवाज़ हूँ, मैं तुझको बताऊँ तकदीर उमम क्या है, शमशीर व सना अव्वल ताऊस और रबाब आखिर। मुसलमानों की शिकस्त के बाद यहाँ पर रोमन कैथोलिक ईसाइयों को अरूज हासिल रहा। हत्ता कि स्पेन के आइन तक में ये दर्ज था कि यहाँ पर जो भी हुकूमत होगी वो रोमन कैथोलिक ईसाई मज़हब पर अमल करेगी, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात मुस्लिम विरसे की हिफाजत ना की जा सकी। 1974 के बाद से अब यहाँ पर सेकुलर निज़ाम जारी है, जिसके बाद से मुस्लिम विरसा, मुस्लिम आर्किटेक्चर, मुस्लिम इमारतें, मुस्लिम सड़कें, मुस्लिम शाहराएँ, मुस्लिम पुल सबको महफूज किया गया है। जैसे एक पुल का नाम बनी उमैया पुल है और वनीदा नासर के नाम से भी एक गली का नाम जो है, एक सड़क का नाम मौजूद है। तो अब मुस्लिम आसार को, चाहे वो गरनाता के हों, चाहे वो करतबा के हों और चाहे मदीनतुज़ ज़हरा के हों, सबको महफूज किया जा रहा है। और स्पेन की हुकूमत को और इस सूबे को ये एहसास हो रहा है ख़ास कर कि यहाँ सियाहों की आमद इन आसार को देखने के लिए आती है, इसलिए हमें इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा महफूज बनाना होगा। इसलिए अब इनकी आराइश भी की जा रही है और उनकी पुरानी तर्ज पर तामीर की कोशिश भी की जा रही है।